अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मीडिया किसी भी मुल्क व कौम के लिए एक इंतहाई अहम इदारा है और उसकी वजह यह है कि ये अवाम और हुकूमत के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करता है। और इसके अलावा अवाम को जो भी ज़रूरी मालूमात होती हैं या कुछ भी वाक़या होता है किसी भी मुल्क के अंदर, किसी भी जगह के अंदर, तो इस सब को फराहम करने में, यानी कि हम तक मालूमात पहुँचाने में मीडिया सबसे अहम किरदार अदा करता है। लेकिन ये मीडिया कई बार नेगेटिव प्रोपेगेंडे का हिस्सा भी रहा है। अब रिसेंटली हो ये रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक सहाफ़ी असद अली तूर के नाम से एक सहाफ़ी हैं जो कि एक प्राइवेट ब्रॉडकास्टर हैं आज टीवी के ऊपर, और इसके अलावा इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे चुका। सबसे ये बिल्कुल वाज़ेह है कि मीडिया कम्युनिटी इस टाइम ISI और फौज के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है और हामिद मीर साहब के इंतहाई सख्त बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं। लेकिन हर कहानी के दो रुख होते हैं। अगर हम इस हवाले से ISI की बात करें तो ISI ने बाकायदा तौर के ऊपर एक स्टेटमेंट जारी की है और स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि इस हवाले से ISI का कोई लेना देना नहीं है और इस टाइम पाकिस्तान को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान के इदारों को 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है। और अब ये 5th जनरेशन वॉरफेयर क्या है, जो आर्मी का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू है, ISI का पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे मामले के हवाले से। 5th जनरेशन वॉरफेयर ये जंग की सबसे जदीद शक्ल है। जिस तरह से 1st जनरेशन के अंदर तलवारों और तीर और कमानों से जंग लड़ी जाती थी और उसके बाद बंदूकें आई 2nd जनरेशन के अंदर, 3rd जनरेशन के अंदर हमने देखा कि टैंक्स का इस्तेमाल हुआ और काफ़ी बड़े पैमाने के ऊपर जहाज़ों का इस्तेमाल भी किया गया। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये 3rd जनरेशन वॉरफेयर की मिसाल है। 4th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर होता ये है कि आप जो है ना वो नॉन स्टेट एक्टर्स, जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी या TTP थी, इन सब का इस्तेमाल करके किसी भी मुल्क के खिलाफ जो है ना वो एक्शन लिया जाता है। और अब 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसको प्रोपेगेंडा वार कहा जाता है। होता यह है कि आप किसी भी मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह पिछले दिनों डिसइंफो लैब का एक पूरा नेटवर्क यूरोप के अंदर मौजूद था भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी, गलत खबरें थी, वो फैलाता था। इसी तरह ही ये प्रोपेगेंडा वॉर जो है ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है, जो ISI ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान को 5th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है और पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो मीडिया को यूज़ करके एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की फ़ौज को, ISI को डीफेम किया जा, पाकिस्तान के रियासती इदारों को कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि एक कमज़ोर पाकिस्तान के कमज़ोर रियासती इदारे जो हैं ये उनके लिए काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद है। इस हवाले से इन सहाफ़ियों को जो है ना वो फंडिंग भी की जाती है। इन सहाफ़ियों से मुराद मेरा ये असद अली तूर नहीं बल्कि कई दूसरे सहाफ़ी हैं जो कि इस नेगेटिव प्रोपेगेंडे का हिस्सा रहे हैं। कई मीडिया चैनल्स भी हैं और आप भी इसके बारे में बखूबी जानते होंगे कि मैं किन मीडिया चैनल्स की बात कर रहा हूँ। ये तो है तस्वीर का एक रुख जो कि ये कहता है कि पाकिस्तान के दुश्मन इन सहाफ़ियों को फंडिंग भी करते हैं और ये सहाफ़ी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है ना वो जहरीली ज़बान का इस्तेमाल भी करते हैं और इनका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान के इदारों को जो है ना मज़ीद बदनाम किया जाए, इनके खिलाफ नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया जाए और इस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके। अगर हम तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो पाकिस्तान इन सहाफ़ियों के लिए कुछ ज़्यादा सिक्योर मुल्क नहीं रहा। और अगर हम वॉच डॉग एजेंसीज़ की बात करें तो कुल 184 मुल्कों में से पाकिस्तान तकरीबन 150वें नंबर पे है जहां पर सहाफ़ियों को ख़तरा लाहक होता है। 1992 से लेकर अब तक तकरीबन 61 सहाफ़ी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और इसकी वजह कई बार हुकूमत, ISI और फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना भी थी। इन्हीं सहाफ़ियों के ऊपर कई बार जो है ना वो फंडिंग का इल्ज़ाम भी लगा है और मुशर्रफ दौर के अंदर हमने देखा कि किस तरह से वो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बंदिशें लगती रही और पूरी एक तहरीक चली। हामिद मीर जैसे सहाफ़ी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। पिछले साल अप्रैल में ही मतीउल्लाह जान को जो है ना वो अगवा किया गया, 24 घंटे के बाद उनको जो है ना वो रिहा कर दिया गया, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और इस तरह के कई दूसरे वाक़यात भी मौजूद हैं। और इसी तरह से ही ये इसी सीरीज़ की इन्हीं वाक़यात की एक अगली कड़ी है जो कि असद अली तूर के साथ पेश आया है। हालांकि ये दोनों इदारे इस टाइम एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल को कूल डाउन होने की ज़रूरत है और एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन की जाए क्योंकि CCTV कैमरास के ज़रिए ये मालूम किया जा सकता है कि आखिर असद अली तूर के ऊपर हमला किसने कराया था। मेरी वीडियो इस सारे हवाले से मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए